मुर्गा बारिश और तूफान में। मुर्गी के हाथ से एक बच्चा निकल जाता है और तूफान से उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। तो मुर्गा पानी में जाने के लिए तैयारी करता है। साला 3-4 टी-शर्ट उतार के पानी में कूदने जाता है, लेकिन कोई बचा लो। तो मुर्गी आके उसे बाहर करती है। इधर बच्चा एक लकड़ी पे बैठ के पानी में बह रहा था। तभी ये सब बतख देख लेती है। फिर इसने अपना इंजन चालू किया और पानी में चली गई। मुर्गी का बच्चा झरने में गिरने ही वाला था, तभी बतख वहाँ पहुँच जाती है। नहीं। और किसी तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके झरने से निकल जाती है। घर पे चलो। बतख बच्चे को मुर्गा मुर्गी के पास ले आती है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। और बतख वहाँ से जाने लगती है। तभी मुर्गा आके बोलता है, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। ये सब बोलने के बाद बतख को गले लगा लेती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ये वाला इमोजी कमेंट कर। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता है तो बतख पाइप में फूकने लगता है, लेकिन इससे काम नहीं बना तो एक लीची तोड़ कर पाइप में डाल देता है। जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही अरे दादा रे, खत्म, बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आँख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से आँख खोल देता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बतख पूरे गुस्से में जाता है। उठा के पटकूंगा। तो कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बस। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया। आज मैं मर गया भैया। रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बतख उसको देख लेता है। फिर उसके पीछे बिना नहाए ही पड़ जाता है। तभी 2 चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। दोनों चिड़िया लड़ने में व्यस्त हो जाता है और कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बाल बाल बच गया रे देवा। ये कौवा मटर का चेन खोल के सभी दाने को अपने चोंच में डाल के भाग जाता है। सारे कौवे के झुंड फसलों को उठा के ले जाता है। तभी किसान इतना में मन नहीं भरा तो फिर से आके सारे टमाटर भी उठा के ले जाता है। गाजरों को उखाड़ के ले जाता है। अब कौवा एक सेब को खाने जाता तभी एक इल्ली निकल के जय हिंद दोस्तों। कौवा के झुंड पेड़ को ही उठा के ले जाता है। तो किसान गुस्से से सभी कौवा पे धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है, जिससे सारे सेब इसके ऊपर गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब किसान कौवा के भागने के लिए स्केयर क्रो की नौकरी का बैनर लगा देता है। तभी 2 स्केयर क्रो वहाँ से गुजर रहा था तो दोनों स्केयर क्रो किसान से सैलरी पता करने जाते हैं। तभी ये कौवा चुपके से उनके बातें सुनने लगते हैं। किसान स्केयर क्रो को काम समझाता है तो ये अपने काम में लग जाते हैं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कौवा इसके सामने आके इसे ही चिढ़ा। ये मुर्गा और बतख झगड़ा करने लगता है। अब तू गया बेटा। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गा बतख को रोकता है और उसके चश्मे को हटाता है। तो बतख को गुस्सा आता है। फिर बतकाइन तालियां बजाती है। थैंक यू। तभी साला मुर्गा आता है और फिर बतख, और इसी के साथ मुर्गा और बतख समाज के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। बतकाइन अंडे फेंक फेंक के मुर्गियों को मारती है। हेलो पापा। तो मुर्गी अपने बच्चे को घर के अंदर छिपा देती है। फिर सभी बतख समाज अंडे फेंकने लगता है तो सभी मुर्गी समाज भी अंडे फेंकना चालू कर देती है। काली बतख डर जाती है तो उसे अंदर बर्तन में ढक देती है। फिर मुर्गी युद्ध के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सारा अंडा बर्तन पे लगने से बर्तन ही भाग जाता है। बतख आके देखती है कि बच्चा तो गायब हो गया। फिर बतख चिल्लाते हुए बाहर जाता है और झगड़ा रोक के अपने बच्चे के बारे में बोलती है। फिर मुर्गा और बतख समाज मिल के बच्चे को ढूंढता है। रंबा रंबा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे। थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा। चूहा का होश उड़ गया। बाप रे। तभी चूहिया चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलके चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया। लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहिया को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। लव यू। पर आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है? दानव का परछाई देखकर चूहा बाप रे। बस। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है, लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल के टोकरी में जाके छिप जाता है तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है। अरे
और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियाँ तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया